अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं आम का अचार। आजकल जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हर तरफ हमें कैरियाँ नज़र आती हैं। देखते ही बंदे का बहुत दिल करता है कि हम अचार बनाएं। तो चलें आज हम मिलकर बनाते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म का अचार है। मेरे पास 2 किलो कैरियाँ थी जिनको मैंने धो के रात को रखा, पानी खुश्क हुआ, उनको मैंने काट दिया है। अब उनके ऊपर मैं 1 पाव नमक है, आधा पाव हल्दी है, इनके ऊपर मैंने लगा दी। बहुत अच्छी तरह लगा रही हूँ एक एक पीस पे, ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। जब तक इनका पानी अच्छी तरह नहीं निकलेगा हमारा अचार सही नहीं बनेगा। ये आज दूसरा दिन है। इनको मैंने तकरीबन 24 घंटे तक इनको मैंने नमक लगा के रखा है। उसके बाद आपने देखा कि कितना पानी निकला है। अब इसका पानी जो है बिल्कुल हमने खुश्क कर दिया। अब इसके ऊपर हम मसाले डाल रहे हैं। मसालों की डिटेल आपको साथ लिखी हुई है, मिल जाएगी। इसमें मैंने कलवंजी, राई, सौंफ और इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे की मिकदार कम की है और नमक भी इसलिए कम डाला कि पहले हमने इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया था। अब हम मसाले लगा दें इसको। तो इसको अब हम अपने एक जार में डालते हैं। जार में मैं डालकर इसको तकरीबन 3 दिन तक मैं रखूँगी। 3 से 4 दिन तक इस जार को मैं रोज़ाना धूप पे रखूँगी। सुबह भी 1 दफ़ा हिलाऊँगी, शाम को भी 2 दफ़ा हिलाऊँगी। जब 4 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं तेल गर्म करके ठंडा करूँगी और फिर उसको डाल दूँगी। इसमें इतना ऑयल डाले कि वो अचार उसमें डूबा रहे। ज़रा भी उसको ऊपर से आपने खुश्क नहीं छोड़ना, उसको फंगस लगने का ख़तरा होता है। अब आप देख सकते हैं कि 4 दिन बाद ये जार जो है नीचे हो गया। अचार कुछ बैठ गया, इसमें जगह बन गई। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह लाएंगे। तेल डालने से इसके सारे मसाले नीचे बैठ गए। 1-2 दिनों तक ये जब थोड़ा नरम हो जाएगा तो फिर हम इसके मसाले दोबारा इसमें मिक्स कर लेंगे। वो खुद ही हिलाने से हो जाएंगे। अब हम इसको रखते हैं फिर धूप पे। 5 दिन तक मैंने इसको धूप में रखा और हर रोज़ इसको मैंने इस तरह हिलाया। ऊपर नीचे इसको मैंने किया ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। अब 5 दिन धूप में रखने के बाद आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन के अचार का कलर बहुत मज़ेदार किस्म का है। खुशबू भी बहुत अच्छी है और सबसे ज़्यादा इसका जो मुझे अच्छा लग रहा है कि खुशबू के साथ साथ इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है। अचार को हमने डिश आउट कर। अभी ये अचार बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब इसको धूप ना लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों तक ये क्रिस्पी रहे, क्योंकि बहुत गल गया तो ये मज़ा नहीं करेगा। पर इससे ज़्यादा हम इसको धूप नहीं लगाएंगे। अब हम इसको अपने किसी बर्तन में डालकर रख देंगे। अचार को कभी भी आपने हाथ से नहीं निकालना, हमेशा उसके लिए खुश्क और साफ़ चम्मच रखना चाहिए। और जो अचार खाने से बच जाए उसको अलग रखना है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।